एक नगर के बहुत बड़े सेठ का आज देहांत हो गया। उसका एक बेटा था जो सोचने लगा, कौन आएगा मेरे पिताजी की मिट्टी में। जीवन भर तो इन्होंने कोई दान धर्म नहीं किया, बस पैसे के पीछे भागते रहे। सब लोग कहते हैं ये तो कंजूसों के भी कंजूस थे, फिर कौन इनकी अंतिम यात्रा में शामिल होगा। खैर, जैसे तैसे कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र दोस्त मिट्टी में शामिल हुए, पर वहाँ भी वही सब बातें। सब एक दूसरे से कहने लगे, बड़ा ही कंजूस शख्स था, कभी किसी की मदद नहीं की, हर वक्त बस पैसा पैसा करता रहा। यहाँ तक कि घर वालों से भी एक एक पैसे का हिसाब लेता था। कभी कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी रुपया इसने नहीं दिया, हर वक्त बस ताने दिए। आज देखो, बस दो चार लोग ही इनकी मिट्टी पर आए हैं। बहुत देर मिट्टी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा, अब कोई नहीं आएगा, इन्हें कोई पसंद नहीं करता था, अब शमशान ले जाने की तैयारी करो। बेटे ने हामी भर दी। शरीर को लोग उठाने लगे। तभी एकाएक उनकी नज़र सामने आती भीड़ पर पड़ी। कोई अंधा, कोई लंगड़ा, हजारों की संख्याओं में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे सामने नजर आने लगे और उस कंजूस सेठ के शरीर के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, मालिक अब हमारा क्या होगा, आप ही तो हमारे माई बाप थे। सारे बच्चों ने उस कंजूस सेठ के पैर पकड़ लिए और बिलक बिलक कर रोने लगे। सेठ के बेटे से रहा नहीं गया, वो पूछ बैठा, कौन हैं आप सब और क्यों रो रहे हैं। पास ही खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा, यह है तुम्हारे पिता की कमाई, इन झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछो, वो बताएंगे ये कितने दानी थे, कितने वृद्ध आश्रम, कितने स्कूल, कितनी लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन आपके इस कंजूस बाप ने दिया है। यह वो भीड़ है जो दिल से आई है, आपके रिश्तेदार और पड़ोसी जैसे नहीं, जो सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। फिर उसके बेटे ने पूछा, पिताजी ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, क्यों हमें एक एक पैसे के लिए तरसाते रहे, क्यों कॉलोनी के किसी भी कार्यक्रम में एक भी रुपए की मदद नहीं की। मुनीम ने कहा, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम पैसों की कीमत समझो, अपनी खुद की कमाई से सारा बोझ उठाओ, ताकि तुम्हें पता लगे कि पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं। फिर मुनीम ने कहा, ये कॉलोनी वाले, ये मित्र, ये रिश्तेदार कभी स्विमिंग पूल के लिए, कभी शराब शबाब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इन सब से, कभी वो किसी गरीब बच्ची की शादी, अपाहिजों की मदद के लिए चंदा मांगने आए। ये तो आए बस खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए, मौज मस्ती में पैसा उड़ाने के लिए। आज ये भीड़ दिल से रो रही है, क्योंकि उन्होंने वो इंसान खोया है जिसने कई बार खुद भूखे रहकर इन गरीबों को खाना खिलाया है, ना जाने कितनी सारी बेटियों की शादी करवाई, कितने बच्चों का भविष्य बनाया। पर हाँ, तुम्हारे कॉलोनी वालों की किसी भी फालतू फरमाइश में साथ नहीं दिया। अगर तुम समझते हो ये कंजूस हैं तो सच है, इन्होंने कभी किसी गरीब को छोटा महसूस नहीं होने दिया, उनकी इज्जत रखी, ये कंजूसियत ही है। बेटे ने तुरंत अपने पिता के पैर पकड़ लिए और पहली बार दिल से रोकर कहने लगा, बाबूजी आप सच में बहुत कंजूस थे, आपने अपने सारे नेक काम कभी किसी से नहीं बताए, आप बहुत कंजूस थे। किसी महान आदमी ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए, एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी पता ना चले। दोस्तों, क्या सीख मिली आपको कहानी से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी लाइक करने में कंजूसी ना करें, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज़ सबसे पहले दिखाई दें। मिलते दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।